हेलो प्यारो बच्चों, नीट यूजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और आज हम जिस टॉपिक को हम देखने वाले हैं वो टॉपिक है आपके 11th एनसीईआरटी बायो का यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 पुष्पी पादपों की आकार की। इसे हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। आइए समझते हैं कि पुष्पी पादप क्या होते हैं। पुष्पी पादप का कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि ऐसे प्लांट जिसमें पुष्प खिलते हों, जिसमें फ्लावर खिलते हों, उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पी पादप कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। पुष्पी पादपों के आकार की मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसकी बाह्य संरचना। क्या होती है? बाह्य संरचना। अर्थात हमको ऐसे पादपों की बाह्य संरचना को देखनी है जिसमें पुष्प खिलते हों। वास्तव में जो पुष्पी पादप होते हैं वो आवृत्तबीजी पादप होते हैं। कैसे होते हैं ये? आवृत्तबीजी पादप होते हैं, जिसको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे प्लांट्स जिनके बीज के चारों ओर क्या होते हैं, वो फल से घिरे हुए होते हैं, वो नग्न बीजी नहीं होते हैं, आवृत्तबीजी होते हैं। इसे हम पुष्पी पादप कहते हैं। आइए समझते हैं कि इस पुष्पी पादप की मुख्यतः दो भागें होती हैं। पहले भाग को बोलते हैं शूट सिस्टम, जिसे हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। प्ररोह तंत्र कहने का मतलब है कि पुष्प पादप का वह भाग जो हमको दिखाई देता है, जैसे कि इसको हम वायु भाग भी कह सकते हैं। लीफ, पत्ती, स्टेम, तना, फ्लावर, पुष्प, फ्रूट, फल, ये सारी भागें हमको वायु भाग में दिखती हैं। इन सभी भागों को बोलते हैं शूट सिस्टम। एक मैंने फ्लावरिंग प्लांट आपके लिए बनाए हैं। देखिए, ये जड़ है, नीचे है, जड़ के ऊपर भाग को देखिए, तना, पत्ती, पुष्प और यहाँ फल लगेंगे। इन सभी से मिलकर क्या होता है? शूट सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा जो भाग है वो रूट सिस्टम का निर्माण करता है। इसको बोलते हैं मूल तंत्र या जड़ तंत्र। जड़ को मूल भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं। ठीक है। तो रूट सिस्टम का निर्माण होता है, इसे मूल जड़ तंत्र भी कहते हैं। तो पौधे का वह भाग जो हमको दिखाई नहीं देता है, वो भाग कैसा होता है? भूमिगत होता है। कैसा होता है? भूमिगत भाग को हम रूट सिस्टम कहते हैं। जैसे कि रूट सिस्टम प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है और प्राथमिक जड़ के निकलने से कुछ लेटरल जड़ का निर्माण होता है जो द्वितीयक जड़ों का निर्माण करता है। इस प्रकार इसका हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार देखते हैं कि हमको पता है कि जो पौधे होते हैं उनमें प्रचलन अंग नहीं होता है, लेकिन जो पौधे के अंग होते हैं समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार गति शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। तो सबसे पहले आज देखते हैं किसके बारे में? रूट के बारे में, जड़ के बारे में। ठीक है, कि जड़ किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं। तो जड़ क्या करते हैं? जो जड़ होते हैं वो उद्दीपन के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं? एक है धनात्मक जलानुवर्ती, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। जलानुवर्ती कहने का अर्थ है कि जड़ का गति जल की ओर होना, और जल की ओर हो रहा है इसलिए हम क्या करें? धनात्मक कह रहे हैं, इसलिए होता है, बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। आपको पता है कि जड़ क्या करते हैं? इधर जल होगा, जल का अवशोषण करना होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, तो क्या होंगे? जड़ की ओर गति करेंगे। इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, ट्रोपिज्म का मतलब होता है टुवर्ड द मूवमेंट, स्टिमुलस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जड़ कैसे होते हैं? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं। गुरुत्व मतलब कि ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, जियोट्रोपिज्म मतलब, ठीक है, ग्रेविटी की बात है कि ग्रेविटी की ओर ये गति करते हैं, देखना नीचे की ओर गति करते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। इसके साथ साथ ये क्या होते हैं? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो तने होते हैं वो पॉजिटिव क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म से आते हैं, क्योंकि वो लाइट की ओर गति करते हैं। लेकिन जड़ कैसे होते हैं? हमेशा नीचे की ओर गति करते हैं, यानी लाइट से भगते हैं, प्रकाश से भगते हैं, इसलिए कैसा है? ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है। इस प्रकार जो रूट होते हैं, पौधे के रूट होते हैं, वो तीन प्रकार से अपने मूवमेंट को शो करते हैं: धनात्मक जलानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ रूट्स के प्रकार देखेंगे, कुछ जड़ के प्रकारों को देखते हैं, टाइप्स ऑफ रूट। तो मेनली रूट तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है मूसला जड़, जिसे टेप रूट कहते हैं। दूसरा है अपस्थानिक जड़, जिसको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तीसरा है आपका रेशेदार जड़ कहते हैं या फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं सब चीज़ों को। सब देखते हैं मूसला जड़ क्या है। आपने कहीं ना कहीं जड़ का नाम सुना होगा, टेप रूट। ये जो मूसला जड़ होते हैं वो द्विबीजपत्री पादपों से
उत्पन्न होते हैं उनके जो मूलांकुर होते हैं उनके मूलांकुर से, मूलांकुर कहने का अर्थ क्या है, ये कुछ बीज होते हैं, तो बीज के कुछ भागों से इस प्रकार से ऐसे कुछ जड़ निकलते हैं, उसको मूलांकुर कहते हैं। तो जो मूलांकुर होता है वो प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है। जैसे इस प्रकार देख लीजिए, यहाँ पे ये जड़ है, ये नीचे है जड़ है, देखो ये प्राथमिक जड़ का निर्माण कर लिया करने के लिए, ठीक है। प्राथमिक जड़ के बाद कुछ क्या होते हैं, कुछ पार्श्विक जड़ भी निकलते हैं, यानी कि लेटरल रूट यहाँ पे एक्सटेंड होते हैं, उसको हम पार्श्विक जड़ कहते हैं। पार्श्विक जड़ निकलने के बाद क्या होते हैं, कुछ द्वितीयक के तृतीयक जड़ों का निर्माण होता है। इस प्रकार एक जड़ का तंत्र बनता चला जाता है। तो द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ के निर्माण के बाद इसे हम क्या कहते हैं, मूसला जड़ तंत्र कहते हैं, टैप रूट सिस्टम कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सरसों। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मूसला जड़ किस में पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं द्विबीजपत्री पादप सरसों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अपस्थानिक जड़, इसको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। इनके जो मूलांकुर होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, ये द्विबीजपत्री पादप के रेडिकल से नहीं निकलते हैं, ये पौधे के अन्य भाग से निकलेंगे, ठीक है। ये पौधे के अन्य भाग से निर्मित होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका उपस्थानिक जड़ कहते हैं। उदाहरण के लिए जो घास होती है, जो ग्रॉस होती है, जो बरगद का जो वृक्ष होता है, ये आपके अपस्थानिक जड़ के उदाहरण हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, रेशेदार जड़, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। ये किस में होते हैं, एक बीजपत्री पादप, जैसे कि गेहूं कैसे हैं, एक बीजपत्री पादप होते हैं, मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं। इनके जो मूलांकुर होते हैं वो तने के आधार से निर्मित होते हैं। कहाँ से, जो तने होते हैं, स्टेम होते हैं, उनके आधार या बेस पार्ट से इनका निर्माण होता है। इनकी जो प्राथमिक जड़ें होती हैं वो अल्पायु होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं। उदाहरण के लिए गेहूं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जड़ 3 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, रेशेदार जड़। मूसला जड़ का बेस्ट एग्जाम्पल है सरसों, अपस्थानिक जड़ का बेस्ट एग्जाम्पल है घास और बरगद, और आपके रेशेदार जड़ का उदाहरण है गेहूं, ठीक है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार जो जड़ होते हैं वो अपना रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन शो करते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं जड़ में रूपांतरण। सवाल ये है कि जड़ अपने आप को क्यों रूपांतरित करते हैं। रूपांतरण का यहाँ मतलब होता है अपने आकृति में, अपने आकार में बदलाव कर लेना। जैसा कि हमको पता है कि जड़ का मुख्य काम होता है पानी को, खनिज लवण को अवशोषित करना और उसे संवर्धित करना, लेकिन इसके अलावा जड़ के बहुत से अलग अलग काम होते हैं, जैसे शोषण करना है, संग्रहण करना है, सहारा लेना है। तो अपने हिसाब से क्या करते हैं, अपने आकृति में बदलाव करते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से जड़ अपने आप में रूपांतरण को शो करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ों में रूपांतरण। रूपांतरण का यहाँ मतलब होता है जड़ अपने आकृति में बदलाव कर लेता है। सबसे पहले देखते हैं मूसला जड़ में किस प्रकार से रूपांतरण होता है। जैसे हमने देखा था कि क्या होता है, प्राथमिक जड़ होता है, द्वितीय जड़ होता है, फिर मूसला जड़ का निर्माण होता है। तो मूसला जड़ किस प्रकार से क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं। देखिए, अगर मूसला जड़ को भोजन संग्रहण करना है तो किस प्रकार से अपने जड़ों में रूपांतरण कर सकता है। तो भोजन संग्रहण के आधार पर देख रहे हैं, पहला है तर्कु रूपी जड़, जिसको हम फ्यूजिफॉर्म रूट कहते हैं। जैसे कि मूली को आप देखिए, गौर कीजिए, मूली का जो मध्य भाग होता है वो फूला हुआ होता है और दोनों सिरे कैसी होती हैं, सकरी होती है किनारे। इसको क्या बोलते हैं, तर्कु रूपी जड़ कहते हैं, जो मूली में होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं IMP लिख दिया हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो प्रकार है भोजन ग्रहण के आधार पर है शंकु रूपी जड़, इसको बोलते हैं कोनिकल रूट्स। जैसे कि आप कभी गौर करना, गाजर कैसा होता है, ये सल्की रूपी होती है, शंकु रूपी जड़ होती है। इसका जो आधार भाग होता है चाबी चौड़ा होता है और जो सिरा वाला भाग होता है वो सकरा होता है। जैसे कि आपका गाजर कैसा आएगा, शंकु रूपी जड़ में आएगा। फिर आते देखते हैं कुंभी रूपी जड़, इसको बोलते हैं नेफिफॉर्म रूट, यानी कि जो आधार भाग होता है वो फूला होता है लेकिन गोल होता है, लेकिन जो किनारा वाला भाग होता है, सिरा वाला भाग होता है, वो धागे के समान होता है। जैसे कि चुकंदर और सलगम को देखना, ठीक है, सलजम और चुकंदर, ये कुंभी रूपी जड़ होती है। इस प्रकार देखना है कि तर्कु रूपी जड़ मूली में होता है, शंकु रूपी जड़ किसमें होता है, गाजर में, कुंभी रूपी जड़ किसमें होता है, आपके चुकंदर और सलजम में। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए। इसका मतलब क्या है, जो मूसला जड़ होते हैं वो अपने जड़ को किस लिए मॉडिफाई करते हैं। तो एक है वर्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जो पौधे होते हैं हमारे वातावरण से डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते,
उन नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं, शोषण करते हैं करने के लिए। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, उनके मदद से क्या करते हैं, ये जड़ कुछ गांठें बना लेती हैं, कुछ नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। इसे हम कहते हैं ग्रंथिल जड़, यानी कि नोडुलेटेड रूट कहते हैं, ग्रंथिल जड़ कहते हैं। इस प्रकार से देखो जड़ है, ये जड़ है, जो जड़ होते हैं ये जड़ के बीच में क्या होती है, कुछ गांठें बन जाती हैं, कुछ न्यूड्यूल्स फॉर्म हो जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ग्रंथिल जड़ कहते हैं, न्यूडल रूट कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन सहजीवी जीवाणु होते हैं, जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, जो लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, जो फेबेसी कुल के जो होते हैं इनमें ये फॉर्मेशन होता है। यहाँ लिख दिया हूँ मैं, चना, मटर, सेब, फेबेसी कुल के जो होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि फेबेसी कुल के जड़ें किस प्रकार से होती हैं, तो ग्रंथिल प्रकार की जड़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। दूसरा है शोषण करने के लिए किस प्रकार से जो जड़ होते हैं रूपांतरण अपने आप को कर पाते हैं। तो शोषण करने के लिए जो दलदली इलाका होता है, जो समुद्र का जो दलदली इलाका होता है, उस इलाके पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, जो कुछ पादप के जड़ ऐसे होते हैं जो वायु भाग में रहते हैं, भूमि पे नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं निमेटोफोर्स। दलदली क्षेत्र जहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, पादप की जड़ें भूमि के ऊपर वृद्धि कर लेती हैं, ठीक है। इन जड़ों को क्या कहते हैं, निमेटोफोर्स कहते हैं। देख लो आप इस प्रकार से, एक सामान्य जड़ है और ये भूमि के ऊपर आ गए हैं, इसमें कुछ सूक्ष्म छिद्र होते हैं, माइक्रोपोर्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, निमेटोथोर्स कहते हैं, निमेटोफोर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेने का काम करते हैं या CO2 को एक्सचेंज करने का कार्य करते हैं। जैसे कि राइजोफेरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अपस्थानिक जड़, ठीक है, मतलब कि वेल डेवलप्ड जड़ नहीं होता है, इसको हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, भोजन संग्रहण के लिए कंदिल गुच्छ होते हैं जो शतावार में, यानी कि गुच्छ का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा है कंदिल जड़, इसको हम शकरकंद में देखते हैं। सहारा लेने के लिए जटा जड़ का जैसे मक्का और गन्ने में होता है, जो मक्का होता है और जो गन्ना होता है उसमें कैसा होता है, जटा जड़ होता है। फिर है स्तंभ जड़, जिसको हम पिलर रूट कहते हैं, जैसे बरगद के कभी देखे होंगे तो कैसा होता है, पिलर लाइक होता है, इसको हम बोलते हैं स्तंभ जड़, सहारा लेने के लिए, ठीक है। जो कुछ पौधे होते हैं जो सहारा लेने के लिए अपने जड़ों को रूपांतरित कर लेते हैं, तो स्तंभ जड़ कहते हैं, पिलर रूट या बरगद में होता है। फिर देखते हैं आरोही जड़, इसको हम बोलते हैं क्लिम्बिंग जड़, जैसे कि मनी प्लांट्स में चढ़ने के लिए, क्लिम करने के लिए क्या करते हैं, सहारा लेने के लिए ये अपने जड़ को मॉडिफाई कर लेते हैं, रूपांतरित कर लेते हैं, इसको बोलते हैं जैसे कि मनी प्लांट्स। जो मनी प्लांट के जो पौधे होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, आरोही जड़ होते हैं, क्लिम्बिंग रूट्स में पाया जाता है। अगर देखते हैं कुछ विशेष काम करने के, जैसे कि पर्णिल जड़, जिसकी इसको बोलते हैं पत्थर चट्टा, ब्रायोफाइलम। कभी आपने ब्रायोफाइलम का अगर पादप देखा होगा तो जो पत्ती होती है, उन पत्ती के गांठों से क्या होती है, जड़ निकल जाती है, उसको बोलते हैं पत्थर चट्टा यानी कि ब्रायोफाइलम। इसमें पर्णिल जड़ होती है। आगे देखते हैं परजीवी जड़, जिसको बोलते हैं चूसक जड़, जैसे कि अभी अमरबेल। अमरबेल क्या होते हैं, परजीवी होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं। दूसरे प्लांट पे क्या होते हैं, होस्ट प्लांट पे जाकर आश्रित हो जाते हैं और अपने जड़ को चूसक के रूप में, शकर के रूप में काम करते हैं, इसको बोलते हैं परजीवी जड़ या चूसक जड़, अमरबेल में होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी जड़ होते हैं जो क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जड़ होते हैं, ठीक है। जड़ होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, उसको ग्रीन रूट्स बोल देते हैं बोलने के लिए, जैसे कि ट्रापस, सिंघाड़ा, इन सब में पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार जो पुष्पी पादप होती हैं वो जड़, तना और पत्तियों में विभक्त होती हैं। जड़ें किस प्रकार से अपने कार्यों को करने के लिए रूपांतरित होती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तो जरूर भेजिए जिनको इनकी आवश्यकता हो। बने रहें मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।